नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीधा संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में संजय सिंह को भेजा गया है, यानी कि 27 अक्टूबर तक संजय सिंह अब जेल में ही रहेंगे। इस बड़ी खबर पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, जिसके बाद संजय सिंह को सीधा न्यायिक हिरासत में भेजा गया? जैसे कि पहले से यह आशंका जताई जा रही थी कि आज उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों ने 2 घंटे पहले ब्रेकिंग न्यूज में बताया था कि क्यों ये भागे हैं हाई कोर्ट। लेकिन ये जो तमाशा जो पीछे चल रहा है कि ये आप पब्लिक को लेकर के जा रहे, भाई कोई पॉलिटिकल रैली चल रहा है, कोर्ट के अंदर कार्रवाई हो रही है। हाई कोर्ट में जज साहब आपके केस को सुन रहे हैं, आप लोगों की भीड़ की इकट्ठा करके आप इस तरह से हुड़दंग करेंगे तो कई सारे लोग, ये लोग भी हिरासत में लिए गए। और संजय सिंह को 27 तारीख तक, मतलब दशहरा जो है वो तिहाड़ में मनाएंगे संजय सिंह। दोनों दोस्त एक साथ मिलकर के दशहरा का आनंद लेंगे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। क्या हुआ आज? ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहां मुंह नहीं खोलना चाहिए वहां नहीं खोलो। ज्यादा मुंह खोलोगे तो कभी कभी विपत्ति आ जाएगी। पिछली बार जज MK नागपाल ने साफ साफ कहा था, ये जो कोर्ट के अंदर आते जाते हो, इस दौरान ये जो भगत सिंह बनने की जो चाहत है तुम्हारी, ये तमाशा करते हो, पॉलिटिकल स्पीच देकर के निकल लेते हो, इस पे वार्निंग दी थी। आज फिर यही काम किया इसने। आज फिर इसने वही चीज कर दी। अडानी के ऊपर जांच कब होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि पिछली बार पत्रकारों को भी डांटा गया था जज के द्वारा कि कोई सवाल मत पूछना। तो जैसे ही ये अवतरित हुए कोर्ट के अंदर, जज साहब ने पूछा कि भाई ये बता दो, तुमको इधर फिजिकली आना है या फिर तुमसे हम फिर ऑनलाइन ही डिस्कशन करें? तो बड़े भोले मन से कहा कि नहीं हुजूर, हम तो कोर्ट में आना चाहेंगे। दलीलें सुन ली गई। ईडी ने कहा कि अब हमें रिमांड नहीं चाहिए, पूछताछ कर लिए, कोऑपरेट कर नहीं रहा, ये रोज बहानेबाजी कर रहा है। जज ने कहा भाई इसको भेजो। इसको भेज दिया गया 15 दिन के लिए ईडी के तिहाड़ जेल। अब मसला ये है कि अभी तो तिहाड़ जेल भेज दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ी तेजी से, स्पीड से इसके केस को जो है उन्होंने अपने हाथ में लिया है। अब इसका इंतजार करना पड़ेगा कि भाई वहां क्या फैसला होता है। लेकिन प्रथम दृष्टा अभी बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, और ये जो दिन भर से जो तमाशा सड़कों पे और सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी कर रही थी, उसको लेकर के ये सब हुआ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिसमें जज साहब ने फिर डांटा। इनसे पूछा गया कि भाई आप ये जो सवाल जवाब, ये सारी चीजें हो रही है, तो इसने कह दिया, ये खुद भी जज के सामने बोलता है, वकील तो बोलता ही बोलता है, ये भी खुद बोलता है, बोलने की आदत। तो इन्होंने कह दिया कि हुजूर ये जो ईडी है ये इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो गया है। आप उनके सवालों को देखिए, आपको भी हंसी आएगी। जज साहब ने फिर डांटा कि इस तरह की बातें जो है एक आरोपी को नहीं करना चाहिए कोर्ट के अंदर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ईडी को आपने बना दिया इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। तो ये मुझे लग रहा है कि इसके बर्ताव के ऊपर भी और जिस तरीके से ये अपने आप को कंडक्ट कर रहा है उस वजह से, लेकिन जो जेल भेजा गया है उसके पीछे की कहानी समझ लीजिए कि भाई क्यों। अब कोर्ट को भी ये लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें जो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, सोशल मीडिया, अखबारों में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें दम नहीं है। वो ये है कि ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये किया कि जब 10 घंटे की जो छापेमारी इसके घर पे हुई, तो 3 ऐसे पन्ने मिले, पेजेस मिले, जहां वो ईडी के दफ्तर में उसे होना चाहिए था। जो दस्तावेज क्लासिफाइड है, टॉप सीक्रेट है, वो टॉप सीक्रेट
दस्तावेज ये संजय सिंह के घर में कैसे पहुंचा, कैसे आया, किसको आपने घूस दिया, क्यों आप चाहते हो कि जो टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो ईडी के दफ्तर में होना चाहिए वो आपके घर में आया कैसे, इस पे जवाब मांगा गया तो संजय सिंह ने वही चुप्पी साध ली कि मुझे मालूम नहीं ये कौन सा दस्तावेज है, क्या है, नहीं है। तो 5-6 बड़े बड़े आरोप इसके ऊपर। एक बहुत ही सीरियस मसला ये हो गया कि ईडी के दस्तावेज आपने कहां से उसको उपलब्ध किया, ईडी में किस अधिकारी के साथ आपकी साठगांठ है, और अगर आप अपने आप को बड़ा इनोसेंट कहते हो तो ये दस्तावेज आपके घर क्यों आया। तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलना एक बड़ा जघन्य अपराध इसके खिलाफ आ गया। दूसरी चीज, जो इनका जो चेला है ये त्यागी अरोड़ा की कंपनी में बन गया, स्टेक होल्डर, डायरेक्टर बन गया, पार्टनर बन गया, ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो ये दूसरा बड़ा जो इल्जाम इसके सिर पे है, क्योंकि वो शख्स तो सिर्फ मुखौटा है, उसके पास ना पूंजी है, ना एक्सपीरियंस है, ना कभी उसने धंधा किया, ना कोई बिजनेस किया। ये तो पिछले 12 साल से संजय सिंह के पीछे पीछे चल रहा है, ये उसका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। तो वो एक दूसरा आरोप। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि तुम्हारे घर के अंदर करोड़ों रुपए डिलीवर किए जा रहे थे, तुम्हारा स्टाफ सर्विस वो पैसे को ले रहा था और तुम फोन से आप ये कह रहे थे कि हां हम पा गए, मिल गया, सामान आ गया, डिलीवरी हो गई। तो ये जो तुम्हारा घर, ये दलाली का जो अड्डा, उगाही का जो अड्डा बन गया था, ये अड्डा बना तो आखिर क्यों बना, इसके लिए आप जिम्मेदारी आप लेंगे या नहीं लेंगे। भाषणबाजी करने से तो काम चलेगा नहीं। चौथा बड़ा आरोप, वो आरोप ये कि जो तमाम शराब माफिया हैं उनकी मुलाकात आप करवा रहे थे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम से। कहां? अपने घर में भी उनको आप ले जाकर के मिलवा रहे थे। तो भाई आप क्यों मिलवा रहे थे? शराब माफिया से केजरीवाल को क्या लेना देना है? क्यों केजरीवाल मिल रहा था, क्यों सिसोदिया मिल रहा था? आप उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो ये बड़ा चौथा आरोप जिसका कोई जवाब नहीं। पांचवा बड़ा ही संगीन आरोप है कि भाई आपने दिनेश अरोड़ा को क्यों कहा कि दिल्ली के तमाम जो बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके लिए वहां से जो आप पैसे उगाही करो। चेक्स में पैसे दिए गए हैं, कैश में पैसे दिए गए हैं आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल के हाथ में। ये क्या अंडरस्टैंडिंग आपके बीच था? छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने ये जो घोटाला हुआ, इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी, उस कॉन्स्पिरेसी में आप क्यों शराब माफिया के साथ मिलके इस अंडरस्टैंडिंग में जा रहे थे कि अभी तुम हमें पैसे दे दो, तुम्हारा हम फायदा करवाएंगे, तुम्हारे हिसाब से कानून बदलवा देंगे, और जो जो आपने वादा किया कानून उसी तरीके से बदला गया। तो कहने का मतलब ये 6 बड़े आरोप, और ईडी ने कोर्ट में कहा है कि अगर मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस होल स्कैम, संजय सिंह इज नो डाउट इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। मतलब हस्ताक्षर वगैरह सब जगह काम जो है वो फाइल तैयार करना, फाइल को आगे बढ़ाना, अधिकारियों से सिग्नेचर लेना, ये पूरा आर्किटेक्ट का जो काम जो है वो मनीष सिसोदिया कर रहा था। तो वो तिहाड़ में अब जो कॉन्स्पिरेसी जो एंगल है उसका कि लोगों को इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, उगाही करवाना, इस कॉन्स्पिरेसी में ये जो संजय सिंह का रोल है वो चीफ कॉन्स्पिरेटर का है। तो आर्किटेक्ट साहब अंदर हैं तो कॉन्स्पिरेटर साहब को भी जस्टिस नागपाल ने भेज दिया। फिलहाल अब तो लंबे नब गए हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है संजय सिंह का वो बार बार नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से, हालांकि उन्हें मना किया गया था कोर्ट की तरफ से कि मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आज क्या कुछ कहा है जरा वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं क्या सर? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? तो आज फिर संजय सिंह कह रहे हैं, मोदी पे भड़क उठे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री है। अडानी को लेकर सवाल पूछ। देखिए, ये जरूरत से ज्यादा चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पीछे जो तस्वीरें चल रही है, ये जो हंगामा हो रहा है, क्यों? आप एक क्रिमिनल केस को, एक घोटाले का केस को, एक करप्शन केस को
आप पॉलिटिकल कलर देना चाह रहे हैं कि भाई हमें इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि हम मोदी के खिलाफ बोलते हैं। हम तो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं जी, लेकिन मोदी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए हमको जेल में डाला जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी राजनीति की पूरी पूंजी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का था और तुम भ्रष्टाचार में रंगे हाथ पकड़े गए हो, और इसलिए चीजों को डाइवर्ट करने के लिए आप मोदी मोदी कर रहे हो। भाई ये बेवकूफ थोड़ी है। पिछली बार जज साहब ने कह दिया कि आप इस तरह का बयान नहीं देंगे और आपने दिखाया अभी, आज फिर इस तरह का इसने बयान दिया, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटेड तरीके से ये बड़े चतुर लोग हैं। ये केजरीवाल क्या कहता है भाई, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भाई जो अनपढ़ गंवार जो क्रिमिनल होते हैं वो पकड़े जाते हैं, धूर्त जो होते हैं पढ़े लिखे जो कानून के जानकार, वो जब इस तरह के इल्लीगल काम में आते हैं तो उनके पास पूरा प्लान होता है कि किस तरीके से एक पब्लिक। आपने क्या किया, आप देखिए मीडिया, कहीं मीडिया पे चल रहा है, कहीं मीडिया पे इस खबर को दिखाई जा रहा है कि भाई उसको हिरासत हो गया, कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों? आप सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो, आपको मालूम है कि आप रंगे हाथ पकड़े गए हो, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी उधर जा रहे हो, और इधर पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देते हैं। तो खैर, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लोगों को ये इंतजार था कि कब ये संजय सिंह तिहाड़ जाएगा, अपने बिछड़े हुए दोस्त से मिलेगा, तो आज वो जो लोग चाह रहे थे आज वो हो गया। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर अब जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, वही हाल अब संजय सिंह का होगा। आज संजय सिंह की पेशी हुई, लंबी सुनवाई चली, उसके बाद सीधा संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जो केजरीवाल के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।